मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता डोटासरा साहब। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र आचार्य और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस की खास पेशकश पंचायती। आज बात बीकानेर की उस सियासत की जहां मुद्दा सिर्फ बॉर्डर पर धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का है। एक दिन पहले कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसके ठीक अगले दिन उसी मुद्दे पर पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी अपनी ताकत दिखाने मैदान में उतर रहे हैं। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ जनहित का आंदोलन है या फिर इसके पीछे अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश देने की कोशिश भी छिपी हुई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी क्या है। बीकानेर कलेक्ट्रेट में लगातार दूसरे दिन बड़े राजनीतिक प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है। मंगलवार को कांग्रेस ने पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं और बॉर्डर इलाके में धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। लेकिन आज फिर प्रदर्शन है। इस बार नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल। मुद्दा लगभग वही है, सीमावर्ती इलाकों में हो रही तोड़फोड़। आरोप यह है कि कार्रवाई की आड़ में मस्जिदें, दरगाहें और मदरसे भी निशाने पर आ रहे हैं। खाजूवाला क्षेत्र से लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल के लिए यह राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से संवेदनशील विषय है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रदर्शन को सर्वधर्म और सर्व समाज के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। यानी कांग्रेस का झंडा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति जरूर मौजूद है। अब सवाल यह भी है कि जब कांग्रेस इसी मुद्दे पर एक दिन पहले प्रदर्शन कर चुकी थी, तो अगले ही दिन अलग से शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? असल में इसका जवाब बीकानेर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में छिपा है। गोविंद राम मेघवाल ने इस आंदोलन की घोषणा पहले ही कर दी थी। बाद में कांग्रेस संगठन ने पीबीएम के मुद्दे पर प्रदर्शन की घोषणा की। इसी प्रदर्शन में बॉर्डर एरिया में भवन तोड़े जाने या मस्जिदें, दरगाहें तोड़े जाने का मुद्दा भी शामिल कर लिया गया। लेकिन घटनाक्रम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर बड़ा कार्यक्रम अब राजनीतिक संदेश भी बन गया है। क्योंकि बीकानेर कांग्रेस आज साफ तौर पर दो खेमों में बटी दिखाई देती है। एक तरफ है गोविंद राम मेघवाल, दूसरी तरफ देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल आदि आदि। इनके साथ कई युवा चेहरे और सांगठनिक कार्यकर्ता पदाधिकारी भी शामिल हैं। ये मतभेद कोई नए नहीं है, लेकिन हाल ही वायरल हुए एक ऑडियो वीडियो ने इन्हें खुली लड़ाई में बदल दिया है। उस ऑडियो में गोविंद राम मेघवाल की आवाज होने का दावा किया गया। उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे रामेश्वर डूडी के लिए कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। मदन गोपाल मेघवाल के लिए भी अशोभनीय टिप्पणियां होने के आरोप लगे। इसके बाद विरोध खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक शिकायतें पहुंचाई। दूसरी तरफ गोविंद राम मेघवाल लगातार अपना पक्ष रखते रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकातें की और सार्वजनिक तौर पर यह आरोप भी लगाया कि उन्हें हराने के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भाजपा नेताओं से साठगांठ की। यानी आरोप प्रत्यारोप अब संगठन के भीतर जो चल रहे थे, वे खुलकर सड़क पर सामने आ गए थे। इसी अंदरूनी खींचतान की झलक मंगलवार के प्रदर्शन में भी दिखाई दी। जब गोविंद राम मेघवाल भाषण देने खड़े हुए, तभी भीड़ के एक हिस्से से रामेश्वर डूडी अमर रहे के नारे लगने लगे। हुटिंग के अंदाज में लगे इन नारों से स्थिति बिगड़ती देख प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद उठे। उन्होंने गोविंद राम से माइक लिया और कार्यकर्ताओं से संयम और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। यह सिर्फ मंच पर हुई एक छोटी घटना नहीं थी, यह उस गहरी दरार का सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसे अब छिपाना आसान नहीं रह गया है। यही वजह है कि डोटासरा ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा पीबीएम या बॉर्डर विवाद से ज्यादा कांग्रेस की अंदरूनी फूट और एकता बनाए रखने पर केंद्रित रखा।
उन्होंने साफ संकेत दिया कि पार्टी की आपसी लड़ाई सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन के पीछे यह गुटबाजी एक बड़ी वजह रही। अब पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव सामने हैं। ऐसे में अगर यही तस्वीर बनी रही तो इसका असर सिर्फ संगठन पर नहीं बल्कि चुनावी नतीजों पर भी पड़ना तय है। इसके साथ एक दिलचस्प संयोग देखिए। जिस रामेश्वर डूडी को लेकर विवादित ऑडियो सामने आया, जिस डूडी के समर्थन में मंगलवार को मंच पर नारे लगे, आज उसी रामेश्वर डूडी की जयंती है और इसी दिन गोविंद राम मेघवाल अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यह संयोग है या राजनीतिक संदेश, इसका फैसला लोग खुद करेंगे। फिलहाल बीकानेर की राजनीति सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रही है, बड़ा मुकाबला कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो गया है। अगर पार्टी अपनी इस खाई को पाट लेती है तो आने वाले चुनाव में भाजपा के सामने चुनौती खड़ी कर सकती है। लेकिन अगर गुटबाजी ऐसे ही जारी रही तो विपक्ष को नुकसान और सत्ता पक्ष को फायदा, दोनों संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल निगाहें आज के प्रदर्शन पर रहेगी। क्या यह सिर्फ जन आंदोलन साबित होगा या बीकानेर कांग्रेस में शक्ति संतुलन का नया अध्याय लिखेगा? यो मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, भावनाएं रखनी भी चाहिए। स्वर्गीय रामेश्वर डूडी जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो गोविंद डोटासरा को चीफ व्हिप बना करके एक नेता बनाने का काम किया था। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में अपने को, मेरी बात सुनिए, अपने को ये बात नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप समझिए कि हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तब जीतेंगे।